हे गाइस, वी विल डू अ कंगना एंड चिराग आने वाले 4 मंथ्स में कैसी एनर्जी रहेगी उनकी, चलिए देखते हैं। God's goddess angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Kangna and Chirag for the coming 4 months. What can really happen between them? Excuse me. Excuse me guys. यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, यहाँ पे हैंग्ड मैन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं जिसके कारण रिलेशनशिप अभी तो फिलहाल हैंग्ड पोजीशन पे है, स्टैंड स्टिल पे है। सब कॉन्शियस लेवल में क्या चल रहा है, सब कॉन्शियस लेवल में ना वायलिन बज रहा है। टोटल बैलेंस, हीलिंग, वाओ, टोटल वो जो मोहब्बतें वाली मूवी का जो वायलिन बजता था ना, वो वायलिन बज रहा है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, बूम। Emotions, right? Queen of Cup is all about emotions flowing in the relationship. और यहाँ पे भी क्या है, टोटल बैलेंस, हीलिंग, मिक्स एंड मैच, टू एंड फ्रो, एक दूसरे के बारे में सोचना, इमोशंस का आदान प्रदान, थॉट्स के आदान प्रदान, मिक्सिंग एंड मैचिंग, पूरा ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, 3D में आने के लिए तैयार हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स पर हम क्या कर रहे हैं, क्या हम कुछ चीज़ों को जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं क्या? जैसे कि पेज ऑफ वॉन्ड कैसा कौन होता है, जब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, यू नो, लाइक क्वीन ऑफ कप्स में आप इमोशंस को भी फील कर रहे हो। दिस क्वाइट पॉसिबली कुड बी अ कंगना, बट इनकी रिलेशनशिप की एनर्जी है। दिस कुड बी लाइक, यू नो, कंगना टेकिंग प्रॉबेबली अ लीड और बीइंग जस्ट मोर ऑन द मोर लाइमलाइट व्हेन बोथ ऑफ देम आर कंसर्न्ड, और she opening up to her emotions. तो वो कंगना में भी, you know, she started opening up to her emotions. और राधा, क्योंकि ये आने वाले 4 महीनों का गाइडेंस है, तो इस तरह से होगा। बट यहाँ पे देखो, आइडियली तो इतनी सारी जब टू एंड फ्रो हो रही है, हीलिंग हो रही है, बैलेंस हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यू नो, फर्टाइल लैंड डेवलप हो रहा है रिलेशनशिप का सबकॉन्शियस लेवल पे, तो आगे देखना चाहिए ना। पर आगे क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या कुछ नज़रें चुरा रहे हैं? क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो? जानबूझ का टाल मटोल कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बट एनीवेज, ये सारी इमोशंस हमने पकड़ी है। यहाँ पे स्टैंड स्टिल पे थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में रिलेशनशिप है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड के साथ तो कुछ चीज़ हुई है। वी कैन पुल द क्लैरिफायर टू नो मोर डिटेल। बूम, ये देखो पेज ऑफ कप के साथ क्या होने वाला है आने वाले 4 महीनों में। तो ये 2 महीने का गाइडेंस मान लीजिए, 1.5 से 2 महीने के बीच क्या पेज ऑफ कप के साथ कोई प्रपोजल आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स को कोई प्रपोजल दे रहा है, उसकी तरफ प्रपोजल बढ़ रहा है, प्रपोजल लेके बढ़ रहा है, क्योंकि कोई क्वीन ऑफ कप्स के पीछे ही खड़ा है। यहाँ पे एटीट्यूड कैसा है दोनों का? 9 ऑफ कप्स इन फुलफिलमेंट तो है, बट शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना। इच्छा तो दोनों की है शायद, बट यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रहा है। 9 ऑफ कप्स शायद अपने अपने में ही रखे हो। 9 ऑफ कप्स इज अबाउट विश फुलफिलमेंट रिलेटेड विद द रिलेशनशिप, यानी कि दोनों ही एक दूसरे में कुछ तो इमोशंस है। जैसे बोलते हैं ना कि आग लगाए तो धुआं तो होगा ही, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो इमोशंस तो है, बट शायद अपने अपने में ही अभी तक उन्होंने रखा हुआ है। इन्वायरमेंट क्या लेके आ रहा है इनके लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स लेके आ रहा है। इनकी अपनी एटीट्यूड, यस, शायद अभी रेडी नहीं है मैरिज के लिए, है ना। इसीलिए शायद इमोशंस तो है। अगर आप देखो तो टेम्परेंस इमोशंस, यहाँ पे इमोशंस है, यहाँ पे भी पूरा फुल ब्लोन इमोशंस है। प्रपोजल है, शायद कोई कुछ बात शेयर हो रही है एक दूसरे में किसी से। यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स का है। तो अब देख रहे हैं कि किस तरह से ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं इनके गाइडेंस में। कप, यहाँ पे टोटल बैलेंस ऑफ हीलिंग, ब्यूटीफुल बैलेंस, हीलिंग, मिक्स एंड मैच, टू एंड फ्रो, वायलिन इन द एयर, म्यूजिक इन द एयर, वो सब चीज़ें हो रही हैं सब कॉन्शियस लेवल में। ऑफ कोर्स ये इनके सबकॉन्शियस की चीज़ें हैं।
बट कॉन्शियस लेवल पे आपको लगता होगा कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं वो लोग. हाँ, वहाँ पे मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग, जो कि 7 ऑफ सोर्ड रिवर्स में कुछ मिस्ट्री है वहाँ पे. शायद दे आर बीइंग केयरफुल गाइज. ओके, विथ 7 ऑफ सोर्ड दे आर जस्ट, बोलते हैं ना कि वो दे डोंट वांट टू गो ओवरबोर्ड विथ देयर रिलेशनशिप, क्योंकि इमोशंस तो हैं बट वो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो कुछ भी इस तरह का चीज़ हो जाए जहाँ पे रिपरकशंस पॉलिटिकल रिपरकशंस में टर्न हो जाए. सो इवन व्हेन दे आर इमोशंस, शायद वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो लाइक दे आर बीइंग लाइक ओके विथ टाइम एंड ऑल. तो यहाँ पे भी डेफिनेटली 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो या कुछ तो है यहाँ पे. 4 ऑफ वॉन्ड इज शादी का भी कार्ड होता है, लेवल अप का भी कार्ड होता है. शायद मन मस्तिष्क में कहीं तो इस तरह की इमोशंस ज़रूर हैं, क्योंकि यहाँ पे ही इमोशंस हम सब तरफ देख रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि दे आर रेडी फॉर मैरिज स्ट्रेट अवे. And boom, new beginning in their relationship, guys. Some kind of new beginning in their relationship. तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किसी तरह का न्यू बिगिनिंग उनके रिलेशनशिप में हो रहा है. अब ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो रिलेशनशिप स्टैंड स्टिल पे है, यानी कि वेट एंड वॉच की पोजीशन में है. इमोशंस फुल ऑन है, दोनों तरफ से इमोशंस फुल ऑन है, और सबकॉन्शियस लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस. देखो, सबकॉन्शियस इज ऑल्सो अबाउट योर ड्रीम्स. तो मुझे लगता है कि ड्रीम्स में जो बोलते हैं ना, एक दूसरे के ख्वाब देखने वाली चीज़ें हो सकती हैं कि हो रही होंगी, बट सामने में इट्स लाइक नो, वेट एंड वॉच, कंट्रोल योर सेल्फ, बी काम, लाइक दैट. बट यहाँ पे देखिए कुछ प्रपोजल हो सकता है, पेज ऑफ कप, एक नई शुरुआत हो सकती है, और एक प्रपोजल के साथ यहाँ पे एक रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है. यहाँ पे इमोशंस हमको डेफिनेटली दिख रहे हैं, होप्स में कि यस कुछ तो देयर आर सर्टेन फीलिंग्स ऑफ मे बी मैरिड एंड ऑल दैट, बट नॉट येट स्टिल. बट यहाँ पे भी अपने विशेस को थोड़ा उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, विश फुलफिलमेंट वाली, कि यस फीलिंग्स तो है बट हमको दिखाना नहीं है, छुपाना नहीं है. इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, वी स्टिल हैव टू डिसाइड समथिंग. तो इसीलिए ये दोनों कार्ड्स जो है ना, विश फुलफिलमेंट वाली, कि यस इमोशंस तो है हमें टोटल, बट इफ दिस इज द रियली पर्सन, इज इट टू अर्ली टू डिसाइड कि यही है, दिस इज द पर्सन टू गेट मैरिड. ये सच चीज़ों को वो वेट एंड वॉच करके विद टाइम प्रॉबेबली डिसाइड करना चाहते हैं, हड़बड़ी में डिसाइड नहीं करना चाहते हैं. हाउएवर देयर इज डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग इन देयर रिलेशनशिप आफ्टर दिस प्रपोजल प्रॉबेबली. और यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं इसको. 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, बैक ऑफ द डेक में क्या आपने चेक किया है क्या? बूम बूम बूम, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स. तो क्या होने वाला है? क्या ये जो एनर्जी है, ये जो जैसे हमने बात भी की है ना यहाँ पे, इमोशंस इमोशंस इमोशंस, कप्स, सी कंगना एंड चिराग, इट्स लव ऑल ओवर, इट्स इमोशंस ऑल ओवर. यहाँ पे भी इमोशंस है, यहाँ पे इमोशंस, यहाँ इमोशंस, यहाँ इमोशंस, यहाँ पे ख्वाब हैं, सपने हैं, राइट. एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है. अभी पूरी तरह से 2 ऑफ कप्स वो नहीं बने हैं, पर इस पे क्या कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, जो कि वही वाली एनर्जी है कि अगर हम राइट कपल हैं कि नहीं है, ये तो हमको भी थोड़ा टाइम लगेगा जानने में. वही उनकी बात है कि आर वी रियली मेड फॉर ईच अदर. तो दिस इज समथिंग दैट दे आर काइंड ऑफ इमोशंस है, बट दे वॉन्ट टू जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी. यू सी दिस एंड दिस, बूम. ये देखो, कपल, विश फुलफिलमेंट, बट यस दे वांट, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये शादी हो रही है, बट इस तरह की चीजें हैं जहां पे वो अपने कार्ड्स अभी अपने पास ही रखना चाहते हैं. अभी दे रियली वांट टू एक्सप्लोर कि यही वो इंसान है कि नहीं है. बट क्या इमोशंस है? यस. तो चलिए हम देख लेते हैं इनके लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या कार्ड एनर्जी आ रही है. चिराग एंड कंगना, व्हाट इज दैट यू कैन नो. एफर्टलेसनेस बहुत ज्यादा लगता है ना, जैसे कि यहाँ पे भी अगर देखो तो ये आंखें चुरा रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरफ. इमोशंस तो है, बट यहाँ पे कोई प्रपोजल दे रहा है, बट आप आंख चुरा रहे हो, एज इफ कि जो शर्म आती है, आप फेस नहीं कर रहे हो सिचुएशन को, आंखें चुरा रहे हो. माने व्हाट, आई होप यू कैन गेट इट व्हाट आई मीन. तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा एक बोलते हैं ना कि संकोच हो गया है, कि everybody knows that there is something brewing between you.
तो वो सब चीज़ें हो गई है। तो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे कोई प्रपोजल लेके आ रहा है तो आप अपनी नज़रें चुरा के आप उधर मूव कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत ही एक उस तरह की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, सुनो। स्टॉप पुशिंग सो हार्ड, द आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स गोइंग विद द फ्लो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स द रिवर। तो यहाँ पे वही ये जो एनर्जी आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स के साथ जो है, हो सकता है कि ये किसी की एक उतावली एनर्जी है। आसपास में जो एनर्जी इनकी है ना बहुत ही उतावली है। तो ये हो सकता है कि उनके जो फैंस हैं या फिर इवन जो इन्वायरमेंट, यूनिवर्स जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है इनके आसपास, एक उतावलेपन का एनर्जी है। एंड यूनिवर्स की ने जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया है या फिर इनके जो फैंस भी हैं जो इन्वायरमेंट इनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही उतावलेपन का एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। पर इनकी अपनी एनर्जी जो है ना काफ़ी सधी हुई है कि यस अभी रिलेशनशिप तो है नहीं, माने कि बिकॉज अभी वेट एंड वॉच ही है। तो हम देखेंगे कि ये ऐसी है, बट ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, दिस इज समथिंग दैट दे वांट टू वेट एंड वॉच। इसीलिए एटीट्यूड में अपने इमोशंस को उन्होंने छुपाया है, अपनी जो फीलिंग्स है छुपा के रखी है, और जो ड्रीम्स है उसको भी थोड़ा सा पर्दा डाल के रखा हुआ है। तो इजी होने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है, समझ रहे हो ना आप। वेट करना होगा। यस एग्जैक्टली। अपने जो टेंस मसल्स है ना, जो झिझक है, जो नजर चुराना है, उसको क्या करने की, थोड़ा इजी करने की जरूरत है। लाइक रिलैक्स अ बिट, ईज आउट, रिमूव द स्ट्रेस फ्रॉम योर रिलेशनशिप। लाइक वाओ क्या हो रहा है, जस्ट टेक इट इजी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो आई होप दैट दिस मेक सेंस टू यू। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये किसी चीज पे भी स्टैंड एंड स्टिल एंड वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ये 7 ऑफ सोर्ड्स की तरफ मैंने शायद पहले भी रीडिंग अभी की है, तो उसमें भी था ना कि कोई उनके पीछे लाइक somebody is keeping an eye on them or something like that. So वही वाली जो भी है ये एक creepy energy है, and this creepy energy को वो समझना चाह रहे हैं। They are not reacting. Internal level पे emotions हैं, सामने में they are just being calm, taking it one step at a time. यहाँ पे कुछ proposal है, नजरें चुरा रहे हैं। Dreams तो definitely है, but they want to wait and watch and see, decide कि it's really something, and then only take their step forward. New beginning definitely coming for the couple in the around December. So that was the guidance. I hope that this helps you. Thanks for watching, guys, and I will see you again. And if you like the guidance, please like, share, and subscribe. Bye for now.